नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में वैकेंसी निकाली गई थी फरवरी महीने में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीने का ये वैकेंसी है जहां पर कुल 31 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। इसके बारे में सारा डिटेल कल ही पब्लिश किया गया है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे बीपीएससी के। वहाँ से आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 31 पदों की जो वैकेंसी है उसको फिर से रीओपन किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, इसको रीओपन किया गया है जैसा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इसमें कुछ नियमावली सुधार करने के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसको खारिज करते हुए यहाँ पे जो भी शर्तें नियमावली दी गई है उसके रिगार्डिंग आपको फिर से यहाँ पे फॉर्म भरना। लेकिन जो छात्र फॉर्म भर चुका है वो छात्र दोबारा फॉर्म नहीं भरेगा। इस बात को बार बार सुन लीजिएगा यहाँ पे कि जो छात्र फॉर्म भर चुका है वो दोबारा फॉर्म नहीं भरेगा। तो 31 पदों की जो वैकेंसी है उसमें कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, टोटल वैकेंसी की बात करें तो मात्र 31 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर लेवल आपकी सैलरी स्केल की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 9 की सैलरी है। और सैलरी ऐसी है दोस्तों कि आप खुश हो सकते हैं। 65 मतलब 1000 से ऊपर की सैलरी होगी, है ना, 65 से 70 हज़ार के आसपास। ठीक है, ध्यान रखिए। शैक्षणिक योग्यता में आपसे क्या मांगा जा रहा है, तो आपका स्नातक होना चाहिए भाई, और साथ में मास कम्युनिकेशन यानी कि पत्रकारिता में भी आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक प्लस पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। मतलब ग्रेजुएशन हो या आप मास्टर्स डिग्री हो, लेकिन साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन में भी आपकी डिग्री अनिवार्य मांगी गई है, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन वालों के लिए ही तो वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि इसका एग्जाम पैटर्न भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये शैक्षणिक योग्यता है। तो अगर आप यहाँ पे योग्य नहीं है तो वीडियो स्किप करके यहीं से जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उन दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा जो कि इसके लिए फॉर्म भरे हुए पहले से भी, या जो नहीं भरे हैं अभी तक, वो भर सकेंगे इस फॉर्म को। तो शैक्षणिक योग्यता जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, वो 12 मार्च 2021 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्च महीने तक कहीं ये वैकेंसी अपडेट था, लेकिन इसको डेट बढ़ाया गया है क्योंकि ड्यू टू कोरोना यहाँ पे सारी चीज़ें रोक दी गई थी। और इसमें याचिका भी दायर की गई थी, हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा था, पटना हाई कोर्ट में। तो पटना हाई कोर्ट ने इसको क्लियर किया है और बोला है कि जो इनका उम्र सीमा 21 से लेकर 37 वर्ष तक है वो आवेदन करेगा, और 40 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन करेंगी, अनुसूचित जाति की हैं तो 42 वर्ष तक। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे उसको एज क्राइटेरिया दे दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों। मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ, लेकिन इसके पहले आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखलाई देता हूँ। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज के पेपर हिंदुस्तान और प्रभात खबर में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अपडेट है CWJC नंबर जो है, केस नंबर है ये, तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा 8 अगस्त 2017 को पारित कर दिया गया था। और इसके आलोक में सूचना और जनसंपर्क विभाग, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया कि 22 अप्रैल द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2021 हेतु उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा का गणना तिथि जो है 1 अगस्त 2020 बताया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अब इसको बढ़ा दिया गया है, 12 मार्च तक कर दिया गया है। 12 मार्च, जी हाँ, 12 मार्च 2021 तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया को भी लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो भी यहाँ पे जन निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की वैकेंसी है, तो ये पोस्ट का नेम है, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, असिस्टेंट DRPO की ये वैकेंसी है, जहाँ पे 30 वैकेंसी है। जी हाँ, इसका नाम है सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का ये एडवर्टाइजमेंट है, जिसका कि अब डेट बढ़ा के 11 जून से 5 जुलाई किया गया है। यानी कि आपको फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड किया गया है। तो जो लोग भर दिए हैं फॉर्म वो दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे। जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, और नोट में भी ये बातें कही गई है। जो भर चुके हैं ऑनलाइन इसका फॉर्म दोबारा नहीं भरेंगे। और 12 फरवरी 2021 को प्रकाशित किया गया था ये वैकेंसी। इसके बारे में सारा डिटेल में जो कि आपको दे रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं कहाँ पे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे 9 जून को, कल शाम में ही इसको अपडेट कर दिया गया था। और ध्यान दे दीजिएगा, कल रात में एक्चुअली अपडेट किया गया था। असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का ये पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए कि आपको आवेदन करना होगा अगर आप योग्य हैं तो। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये नई नोटिफिकेशन है नई भर्ती की, जी हाँ, क्योंकि ये वैकेंसी के लिए सभी को लेकर आवेदन अभी तक नहीं किए हैं, तो आप भी इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। बीपीएससी का ये वैकेंसी है, बीपीएससी वैकेंसी 2021 को लेकर, जिसके बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों 1797 पदों की ट्यूटर की वैकेंसी है, जो कि महाविश्वविद्यालयों के लिए निकाली गई है। 1797 पदों की, इसको भी देख लीजिएगा। कल भी दिया था मैंने इसका अपडेट। और दोस्तों एक अपडेट दिया था आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का वैकेंसी निकाला गया है ग्रामीण बैंकों के लिए। तो ग्रामीण बैंक के जो छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, इस वीडियो को जरूर देखेंगे और आवेदन भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसके चयन की प्रक्रिया की। तो चयन का प्रक्रिया का आधार है दोस्तों इसका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा से आपको गुजरना होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू सेक्शन होगा, जहाँ पे आपको यहाँ बुलाया जाएगा। तो लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखला देना चाहता हूँ। टोटल जो पेपर है 5 है यहाँ पे, जी हाँ, जिनमें से कि आपको हिंदी संक्षेपण का पेपर होगा, जी हाँ, जो कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि लेख, संक्षेपण, वाक्य सुधार, विन्यास, अनुवाद, ये सारी चीज़ें होंगे। 3 घंटे का ये पेपर होगा। उसके बाद दूसरा पेपर होगा दोस्तों अंग्रेजी लेख संक्षेपण का। तो ये इसका सिलेबस है। एसे होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, मार्क्स प्रिस्क्रिप्ट राइटिंग होगा, मार्क्स होगा, सेंटेंसेज होगा, एरर होगा, मार्क्स ट्रांसलेशन होगा 25 नंबर का, 100 नंबर का पेपर ये भी होगा, और 3 घंटे का पेपर होगा आपका। तो ये एग्जाम पैटर्न है। तीसरा पेपर होगा आपका समसामयिकी का, यानी कि आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 200 नंबर का ये पेपर होगा। ये सारे रिटेन पेपर होंगे, सोचिएगा, ठीक है। राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व और वर्तमान की घटना चक्रों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय घटनाक्रम हम अपने चैनल पे भी दे रहे हैं, वाईटी एजुकेशन पे। आप सुबह का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र को भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। दोस्तों 3 घंटे का ये पेपर है। यहाँ पे पत्रकारिता का सिद्धांत देखिए चौथा पेपर होगा 200 नंबर का, और ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिहार सूचना नियमावली के बारे में पूछा जाएगा यहाँ पे। और खंड सी में जो उल्लेख किया गया है हमारे बिहार के अनुसूची 4 में, तो दोस्तों पत्रकारिता सिद्धांत के आदेश पर इसके जितने भी संपादन हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये आपको यहाँ पे पढ़ के ही जाना होगा, ताकि आप इसमें एग्जाम दे सके। और आखिरी पेपर होगा दोस्तों 5वां यहाँ पे जनसंपर्क एवं महत्व और आधुनिक प्रचार माध्यम। चूंकि वैकेंसी ही इसी की है, तो पटना विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है आपका बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन का, बीएमसी का, वही छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा। इसके लिए ऑनर्स पेपर ये होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि आपको जो ऑनर्स पेपर का सिलेबस है उसका ही सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा। तो 200 नंबर का पेपर होगा इधर और 3 घंटे का। तो जो छात्र बिहार से बाहर का है वो भी आवेदन करेगा इधर, ठीक है, लेकिन इसका सिलेबस देख के जाएगा जब एग्जाम देने जाएगा। तो 3 घंटे का इसका पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। मौखिक जांच होगी आपकी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि आपका इंटरव्यू सेक्शन भी होगा 100 नंबर का। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, यानी कि एक दीजिए मेंस और एक दीजिए इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन, यहाँ पे पीटी की जरूरत नहीं है, जी हाँ, पीटी नहीं लिया जाएगा। दोस्तों आप इसके लिए आवेदन करें। आवेदन करने के लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी के, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, यहाँ पे दिया गया पैरा नंबर में, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अलावा स्नातक का सर्टिफिकेट लगेगा, स्नातक में अंक कितने हैं उसका शैक्षणिक योग्यता का लगेगा। कंप्यूटर साथ में पत्रकारिता जो मास कम्युनिकेशन है किए छात्र, उनका वो सर्टिफिकेट लगेगा। और दोस्तों 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप यहाँ पे पिछड़ा वर्ग से जो छात्र हैं या पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, उनका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको जमा करनी है इधर। ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे इसका स्कैन करके फोटो जरूर रखिएगा, और 200 DPI से ज़्यादा इसका साइज नहीं होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ ध्यान रखिएगा। उसके बारे में सब कुछ बताया गया है नीचे, तो इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार कंप्लीटली पढ़िएगा, ठीक है। और हाल ही के खींचे हुए 4 फोटो होना चाहिए जो कि मांगा गया इधर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको फॉर्म भरने का फीस लिया जा रहा है 750 रुपया। 750 रुपया यहाँ से फीस चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 750 रुपया और 200 रुपया अनुसूचित जनजाति से लोगों से है, जो कि यहाँ पे आवेदन करेगा। जो महिला वर्ग से हैं और बिहार से हैं तो उनसे 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा। दिव्यांग कोटे से भी 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस है। और ये एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया, सिलेबस तो आपको पता होगा जो कि इसमें दिया गया है ऑलरेडी। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है यहाँ पे, लेकिन जो छात्र आवेदन कर चुका है ये आवेदन नहीं करेगा। ये वैकेंसी है दोस्तों 16 फरवरी की निकाली हुई और 12 मार्च इसका लास्ट डेट था, लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई थी इसको कुछ सुधार के लिए, जो कि अब हाईकोर्ट ने भी इसको निर्देश को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया है। अब आपको बता दें कि फॉर्म भरिए इसका और तैयारी में लग जाइए। जो छात्र मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वैकेंसी है।
31 पदों की टोटल वैकेंसी, जिसके बारे में सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ से दे दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िए अच्छे से, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं इसको पढ़ के। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हर वीडियो का, हर जॉब से रिलेटेड अपडेट का हम आप तक पहुँचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर तो बनता है आपका। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद। ये सारी डिटेल आपको यहाँ से बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी, तो ये सारी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से। 9 तारीख का ये अपडेट है, और आवेदन करना होगा तो यहाँ पे अप्लाई का लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन का, इस पर क्लिक कीजिएगा साइड में, और यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा जहाँ से फॉर्म अप्लाई होता है। तो ये आप देखिए, मैंने तो मोबाइल में खोल रखा है इसको, आप इसको लैपटॉप में